खबर की। मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। मौलाना शहाबुद्दीन जिन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की और उनकी इसी आपत्ति के बाद सियासत मध्य प्रदेश की भी गर्माई हुई है। तो देखिए, मंत्री विश्वास सारंग ने मोहम्मद शमी को एक पत्र लिखा। मोहम्मद शमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सारंग ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी अब इस मामले में क्यों चुप है? तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी की होली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिस पर एक बार फिर मौलाना शहाबुद्दीन ने आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले आप देखिए, शमी के रोजा न रखने पर आपत्ति जाहिर की थी मौलाना ने, और अब एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं, जिन्हें अब मध्य प्रदेश के मंत्री ने यह आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसी के साथ मंत्री विश्वास सारंग ने प्रियंका गांधी को भी घेरने की कोशिश की और इस मामले को जोड़ दिया है प्रियंका गांधी के उस स्लोगन के साथ जिसमें वो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और वो कहते हैं विश्वास सारंग कि प्रियंका गांधी आखिर इस मामले में चुप क्यों हैं। तो मौलाना जो है वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब सियासत गर्मा चुके हैं। धर्म से जुड़ा हुआ मसला पहुंच गया है सियासत तक और नेताओं के बयान इस पर शुरू हो चुके हैं। नन्ही मुन्नी बेटी मोहम्मद शमी की जिस प्रकार से उसने होली खेली और उसको धमकाने की जो कोशिश की गई है, यह सहन नहीं किया जाएगा। मैंने मोहम्मद शमी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि चरमपंथी और कट्टरपंथियों से डरने की जरूरत नहीं है। पर आपत्ति इस बात पर भी है कि अब वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कहां गए जो कि कहते हैं कि हम बेटियों का संरक्षण करना चाहते हैं। यदि एक बेटी पर इस तरह से धमकी दी जा रही है तो वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहां है? वो प्रियंका गांधी कहती थी ना लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब एक नन्ही मुन्नी बेटी को कट्टरपंथी धमका रहे हैं तो कांग्रेस चुप बैठी हुई है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इससे पहले भी मौलाना ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। मोहम्मद शमी साहब की बेटी ने होली खेला है, इस सिलसिले में हमें बाखबर किया गया है और हमसे मसले शरई भी पूछा गया है। इस सिलसिले में फ़िक़्ह की यानी शरीयत की जो बारीकी है वो उसके 2 पॉइंट हैं। वो बच्ची है, नाबालिग है, नासमझ है और उसने होली खेल ली तो फिर उस पर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होगा। अगर वो बच्ची बालिग है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और इस बात को समझ के खेला है कि ये होली गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है, मजहबी शियार समझ करके उसने होली खेली है, तो फिर शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है, गुनहगार है। और चलिए अभी मामला आपको समझा देते हैं। दरअसल मोहम्मद शमी जिनकी बेटी का एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आता है होली के रंग से रंगा हुआ। शमी की बेटी की होली वाली फोटो जब वायरल हुई तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ही इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। तो देखिए, रंग लगवाने को शरीयत के खिलाफ मौलाना ने बताया है। मौलाना शमी के रोजे पर भी इससे पहले सवाल उठा चुके हैं, जब उनका सेमीफाइनल मैच के दौरान एक फोटो सामने आया था जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे और उस दौरान भी उनके रोजे को मानने, रमजान के सम्मान में रोजा न रखने पर भी आपत्ति जताई गई थी। और आप देखिए, अब इस पर सियासत भी हो रही है। और हमारे साथ इस पर 2 राजनीतिक मेहमान बात करने के लिए जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी और बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का बहुत स्वागत। मिलन जी, आपसे ही सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहूंगी, क्योंकि एक मामला जो सामने आया है मोहम्मद शमी को लेकर, पहले उन पर सवाल उठाए गए, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनके धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं। अब उनकी बेटी जब होली खेलने लगती है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि इन सबके इतर मंत्री कैलाश विश्वास सारंग जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी इस मामले में आखिर चुप क्यों हैं। अब जरा समझाने की कोशिश करिए कि प्रियंका गांधी से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सर देखिए, सवाल तो उन सबसे पूछा जाएगा, वो राजनीतिक दल जो खुलेआम इस कट्टरता का समर्थन करते आए, जो मुगलों की लाइन और करंताओं की लाइन को बढ़ाते आए, उनका महिमा मंडन करते आए। जो औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महान कहते हैं, लेकिन उनको महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं लगते। ना ही इनका महिमा मंडन किया उन्होंने जब इनकी सरकारें रही, लेकिन जब सरकारें रही इनकी,
उन्होंने कोशिश करके जो मुगलों आक्रांताओं की लकीरें थी उनको बड़ा करने का काम और उनके महिमा मंडन का काम किया, इसीलिए सवाल खड़े हुए हैं। अब होली जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसमें यदि कोई बच्चे दूसरे धर्म के शामिल हो रहे हैं तो उनका परिवार उस पर फैसला ले, और उनके जो धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं ये वही कट्टरपंथी सोच है जिनको नफरत है इस देश की संस्कृति से। तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब तो सबको देना होगा जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए विश्वास जी ने भी सवाल किया है तो प्रियंका जी को आगे आकर देना चाहिए कि होली से, चूंकि प्रियंका जी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो नहीं मनाते हैं होली, इसीलिए सोच को जोड़ के देखा जा रहा, ना ही इनको दिवाली मनाने से कभी रहा है ताल्लुक, ना ही रक्षाबंधन मनाते हैं। सारे हिंदू त्योहारों से परहेज कर राहुल गांधी और तथाकथित ये नकली गांधी परिवार हमेशा सामने आया है और आज खुलेआम ये बात चर्चाएं हो रही है। ठीक है, प्रियंका गांधी तो अभी इस सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगी, लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जरूर आपके द्वारा उठाए गए इन सवालों का जवाब देंगे। फिरोज जी क्या कहेंगे सर? मिलन भार्गव जी तमाम हिंदू त्योहारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ना तो दिवाली मनाती हैं, ना होली जैसा त्योहार गांधी परिवार में मनाया जाता है। अब इन पर आपका क्या जवाब? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है दिमाग खराब हो गया है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने राक्षसी गुणों पे आ गई है। अगर शास्त्रार्थ करो तो ये राक्षसी गुण है जिस तरीके की ये बातें करते हैं। एक कहीं के मौलाना ये कहीं से ढूंढ लाए, इनके पास कई किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म के। एक मौलाना ढूंढ लाए नीली पीली हरी टोपी वाला, फिर कहीं से एक इनका इच्छाधारी जो है संत आ जाएगा, फिर वो बोलने लगेगा। अगर ऐसा ही था तो मुस्लिम समाज तो अब हमारा जो होली और ईद जितने भी त्योहार हैं ये भारत के त्योहार हैं और आज से नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कौन सी सदियों से खेलते आ रहे हैं और वो उसी की बच्ची के ऊपर क्यों कह रहे हैं। जो मस्जिदों से लोग बाहर निकले तो हिंदू समाज के लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, फूलों की होली खेली लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाए, मियां नमाज पढ़ने गए और हिंदू भाई होली खेलते रहे और हम लोग ने सबने मिलके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी 2 दिन पहले ही होली मनाई है और सभी ने मनाई है। तो अब ये तो सवाल ही बेमानी है ना। आपको कोई उठा रहा है कि पागल हो गया है, किसी का दिमाग खराब हो गया है और वो इस तरीके की बात कर रहा है कि ये शरीयत है, जैसे वो शरीयत वो खुद ही लिखी हुई है उन्होंने, मौलाना ने, इसलिए उनको पता है। अब तो ये आपके सबके सामने है कि किस तरीके से, हाँ वो लोग जरूर उन लोगों को तकलीफ हो रही जिन्होंने मस्जिदों को ढकवा दिया तिरपालों से और ये लोगों में संदेश देने की कोशिश की कि देखो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन भारत के लोगों ने बता दिया कि हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम हजारों साल पुराना हमारा भाईचारा है। हम त्योहार, हमारे होली भी हमारा ही त्योहार है, ईद भी हमारा ही त्योहार है, क्रिसमस भी हमारा ही त्योहार है और हम ये सब भारत के त्योहार है। तब ऐसे मामलों में बेफिजूल की बातें करने में क्या है? विश्वास सारंग जी बताएं कि उनके कोऑपरेटिव बैंकों की क्या हालत है। नहीं सर, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात मत करिए, वो एक अलग मुद्दा है फिरोज जी। सवाल दरअसल विश्वास सारंग जी की ओर से, फिरोज जी एक सेकंड, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि मोहम्मद शमी की बेटी को कुछ धमकियां भी दी जा रही थी और वो नाबालिग है। उनके अगर फोटोज इस तरह से वायरल हो रहे हैं तो कम से कम इस पर तो कांग्रेस अपना बयान दे सकती है अगर उस बच्ची को धमकियां दी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से मैं बयान दे रहा हूँ ना, कुछ लोग हैं इस देश में जो दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ है, एक तरफ हरा दुपट्टा डाल के घूमते हैं, एक तरफ दूसरे रंग का दुपट्टा डाल के घूमते हैं और दोनों तरफ हैं ये लोग और ये लोग देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश के असल मुद्दों पर बात हो, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं की समस्या पर, जो भारत आने वाला 40 साल पुराना भारत कैसा होगा उस पर ठीक है, मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। फिरोज जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन भार्गव जी आपका भी बहुत धन्यवाद पंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए। और चलिए